सेहत इंसान का बुनियादी हक है, लेकिन इब्राहिम हैदरी के अवाम के लिए सरकारी सतह पर सेहत के मसाइल ज़्यादा हैं। कहने को तो यहाँ पर एक सरकारी अस्पताल और 8 से 10 डिस्पेंसरीज हैं, लेकिन वहाँ वसाइल कम और मसाइल ज़्यादा हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त रेडी गोड में हम मौजूद हैं, जो कि रूरल हेल्थ जो है हॉस्पिटल है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अस्पताल में इंतजामात कैसे हैं। इस वक्त हमारे साथ अस्पताल के एमएस मौजूद हैं, सईद इनका नाम है। इनसे हम पूछेंगे सर कितने शोबाजात हैं, कितने फ़ाल हैं, और ये बताइएगा कि यहाँ पे डेली कितने मरीज़ आते हैं। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आप लोगों को इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए। देखिए हमारे पास डेटा जो मंथली डेटा हमारे पास कंपाइल होता है हर मंथ के एंड पे ना, एवरेज आपको मेन पीक डेज़ में जैसे हमारे पास मेडिसिन की सप्लाई 3 से 4 मंथ को आ जाती है ना, और तब मरीज़ों को भी पता चल जाता है कि ये मेडिसिन सारी अवेलेबल हैं। तो उसमें ये है कि हमारे मंडे तो थर्सडे तक एवरेज 400-500 पेशेंट पर डे आते हैं। फिर वीकेंड में जैसे फ्राइडे सैटरडे थोड़ा बहुत रेशो कम होता है। तो उसके अलावा जो है ना, एवरेज 12 से 15 हज़ार हमारी ओपीडी पर मंथ हमारी ओपीडी चल रही होती है। शोबाजात की बात कर रहे हैं तो हमारे पास पहले ही स्टार्टिंग करते हुए डेंटल के स्पेशलिस्ट हमारे पास डॉक्टर बैठे हुए हैं, और उसके अलावा आई सर्जन हमारे पास अभी स्टार्ट हुआ है, उसको तकरीबन 6 से 8 मंथ हुए हैं। यहाँ पे गायनी का सेक्शन प्रॉपर गायनिकोलॉजिस्ट के साथ हमारे उसके ट्रेंड स्टाफ हैं, जहाँ नेचुरल वेजाइनल डिलीवरी या एनवीडीज जैसे बोलते हैं वो डिलीवरीज होते हैं। कम से कम 40 से 50 एवरेज पर मंथ हमारे पास डिलीवरीज यहाँ पे जो नेचुरल डिलीवरीज हैं वो होते हैं। सिजेरियन का केस होता है तो हमारा सबसे करीब जो है ना एम्बुलेंस सर्विसेज में हमारे पास ड्राइवर अवेलेबल है, हम इब्राहिम हैदरी रेफ़र कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे सिजेरियन और ओटी फंक्शनल है सिजेरियन का। इसके अलावा हमारे पास स्किन, पीड्स और एपीआई और एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये सारे फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे जो खवातीन आती हैं जो कि नॉर्मल केसेस के लिए होती हैं डिलीवरी के, उन्हें वापस इब्राहिम हैदरी रेफ़र किया जाता है, तो रास्ते में उन्हें क्या दुश्वारियाँ होती हैं, या यहाँ पे जो मरीज़ आ रहे होते हैं क्योंकि रोड्स यहाँ पे तबाह हाल हैं, तो मरीज़ क्या आते आते हालत बिगड़ जाती है, यहाँ से वहाँ रेफ़र होने पर उनकी हालत उस काबिल रहती है कि जो यहाँ से भेजा जाए मरीज़ वो उसी हालत में वहाँ पहुँचे? आपने सवाल तो बहुत अच्छा किया, बट आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस। लेकिन मैं इतना बोलूँगा, ज़ाहिर बात है आपने रोड आपने खुद भी एक्सपीरियंस यहाँ पे किए ना, तो जब पेशेंट हमारे पास डिलीवरी को आते हैं तो ऐसे ही खड्डों में रास्ते में कभी कभार डिलीवर भी हो जाते हैं, जो हमारे पे एक यहाँ पे जो ज़ाहिर है कम्युनिटीज़ पे उन पे भी एक सवालिया निशान है। और दूसरी बात है जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे हैं तो यहाँ पे हादसा भी होंगे, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भी होते हैं। जैसे आपने थोड़ी देर पहले मेंशन किया तो पेशेंट की कंडीशन भी चेंज होती है, घर से वो ठीक होता है, यहाँ पहुँचते पहुँचते इस खड्डों में मज़ीद बीमार भी हो जाता है। ये सारी चीज़ें देखें, ये कंसर्न अथॉरिटीज़ को देखनी चाहिए। हमारे इसमें ये है कि हमारे जो पेशेंट आ रहे हैं या इवन हमारा जो स्टाफ आ रहा है ना, उनको भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, स्नैचिंग का इशू हो रहा है, और हमारे जो सिक्योरिटी के भी कुछ कंसर्न है ज़ाहिर है। अच्छा, ये बताइएगा यहाँ पे अस्पताल में तकरीबन 150 के करीब रोज़ाना के बनते हैं कि पेशेंट्स आते हैं, तो स्नैचिंग का भी इतना मामला है, तो क्या कहेंगे आपके जो है आप लोगों की डबल जिम्मेदारी नहीं बन जाती इलाज के साथ साथ सिक्योरिटी भी देखना? देखिए हेल्थ केयर को बोला जाता है कि वो हर जैसे हमारे आर्म फोर्सेस हैं हेल्थ केयर हैं, उनकी कभी छुट्टी नहीं होती। सैलाब आ जाए, सुनामी आ जाए, सबको छुट्टी है, हर कोई घर बैठा है, लेकिन हेल्थ केयर वाले घर बैठ जाएंगे, मरीज़ कहाँ जाएंगे? तो ये हमारे प्राइम ज़ाहिर हेल्थ का ही है, लेकिन ज़ाहिर बात है इन चीज़ों को भी हमें फेस करना पड़ता है। और हमारे स्टाफ के भी यहाँ पे नो डाउट आप सही बोल रही हैं, इवन यहाँ जो बस स्टाफ है इनके सामने स्नैचिंग हुई हैं, मोबाइल्स हमारे लेडीज़ स्टाफ के रक्षाज में जाते हुए वो स्नैच होते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एमएस मौजूद थे रूरल हॉस्पिटल के, और यहाँ पे आपने जाना कि किस तरीके से यहाँ पे स्नैचिंग के मामलात हैं। अस्पताल आने वाले मरीज़ भी कभी कभी अस्पताल की जो चीज़ें होती हैं वो चुरा के ले जाते हैं। इस तरह यहाँ के तिबी अमले की जिम्मेदारी सिर्फ इलाज की सहूलत के साथ साथ सिक्योरिटी की भी बढ़ जाती है। इस बस्ती की आबादी तकरीबन 3 लाख है। यहाँ सरकारी सेहत के मराकज़ का जाल भी बिछा है, मगर यहाँ के बच्चे और ख़वातीन अपना इलाज करवाने के लिए निजी अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर हैं। ख़वातीन को भी परेशानी होती है, हर आने जाने वाले को हो रही है परेशानी। आगे से तो बहुत ही ज़्यादा गंदगी हुई हुई है, कोई देखता ही नहीं है आके। पेशेंट से गुजरना बहुत मुश्किल है क्योंकि रोड्स ख़राब हैं, बारिश की वजह से तो पानी से और भी ज़्यादा रोड ख़राब हो जाते हैं। ज़्यादातर प्रेग्नेंट जो ख़वातीन होती है उनको ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि रोड्स बहुत ज़्यादा ख़राब। एम्बुलेंस आ सकते हैं अभी है ना, खुदा खादा किया हुआ ना आ जाता है एम्बुलेंस। सबसे ज़्यादा मसाइल यहाँ पर जो है एक चीज़ पानी है, इसके अलावा जो यहाँ पर जो
हमारे यहाँ डिस्पेंसरी है, हम यहाँ डिस्पेंसरी में खड़े हैं। अब इस डिस्पेंसरी पे आवाम के इलाज मुआवजे के लिए सहूलियत बहुत कम है। कम ये है कि लोग आते हैं, मरीज़ यहाँ पर छोटे जो है इलाज होते हैं वो करा के चले जाते हैं। अगर कोई ऐसा जो है कोई डिलीवरी का केस आ जाए, कोई बड़े पैमाने पर बड़े इलाज बड़े जो है बीमारी का कोई मामला आ जाए, फिर हमें जो फ़ौरन इब्राहिम हैदरी इमरजेंसी जो है सरकारी अस्पताल वहाँ रेफ़र करना पड़ता है। फिर वहाँ से फिर वो लोग जिला अस्पताल रेफ़र करते हैं। अब यहाँ रोड तोड़-फोड़ का शिकार है, गाड़ियाँ का जो है सहूलियात मैसर नहीं है, यहाँ कोई एम्बुलेंस नहीं है, जिसकी वजह से शदीद जो है परेशानी का शिकार होना पड़ता है मरीज़ों को। सेहत के तो बेपनाह मसाइल है। सबसे बड़ा मसाइल तो यह है कि यहाँ कोई लोगों के पास इतना इनकम नहीं है कि वो अच्छे हॉस्पिटल में जाए, और ख़वातीन का खासकर प्रेगनेंसी हो जाती है तो एक छोटा सा वो है। लेकिन मसाइल ज़्यादा है, बच्चों की परेशानी इतनी हद से ज़्यादा। ये बच्चे आप खुद देख रहे हैं, कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, हेल्थ इतना ख़राब कि आपके सामने चीज़ें आ रही है। यहाँ तो बस ये सड़कें टूटी हुई है, गटरें खुली हुई है, तो ये करना पड़ता है। बाज़ वक़्त गलियाँ भी वो होती है, बंद होती है अक्सर, तो गोद में उठाना पड़ता है, उठा के यहाँ तक ख़वातीन को लेना पड़ता है। हालांकि वो ऐसे मसले होते हैं कि उसको गोद में उठा के लेके आना पड़ता है, ये मसले हैं। माहीगीरों की इस कदीम बस्ती में जहां लोग अपनी जान हथेली पर रख कर शिकार करते हैं, वहीं तबाहल सड़कों और तिबी सहूलियात के फुकदान के सबब बेहतर इलाज की सहूलतों के लिए परेशान हैं।